नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे, बेहतर, ज़बरदस्त होंगे। आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं। कुछ मेरे प्यारे भाइयों के एग्ज़ाम हो चुके हैं, जैसे एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, सीबीटी 2 का। जिनका सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ है वो ज़्यादा टेंशन ना लें, और बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं आपके लिए। बस आप अपनी मेहनत को एक अच्छा अंजाम देते रहिए। और जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ लोगों का लेवल 1 या लेवल 2 की जो कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं और अब जिनके 16-17 के एग्ज़ाम हैं लेवल के, तो उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनके लिए। ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी आपके पास समय है। अगर आप अपना रिवीजन करना चाहें तो हम लोग टारगेट जीके एंड जीएस क्विज़ हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अगर आपका एनटीपीसी का होता है, अभी इसके बाद यूपी पुलिस आने वाली है, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल के अभी आवेदन चल रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, और दिल्ली पुलिस AWTPO भी बहुत जल्द आने वाली है। फिर 2023 में हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आएगा। ठीक है, अभी एसएससी की बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमको लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है टारगेट जीके जीएस क्विज, मतलब ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के उससे। ठीक है, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार हम लोगों का सिर्फ विश्व भूगोल चलेगा। उसके बाद जैसे विश्व भूगोल खत्म होगा हम लोगों का इंडियन जियोग्राफी, इंडियन भूगोल चालू हो जाएगा। ठीक है, भारत का भूगोल हम लोग देखेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, आपको पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का बस एक जो प्रैक्टिस सेशन है आपका वो होना चाहिए। आपको अच्छी से एक क्विज़ मिले। जो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैं आपके प्रीवियस ईयर जो है ना, पुराने एग्ज़ाम जो पुराने पेपर हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस का हुआ है, रेलवे के जितने पुराने पेपर हुए हैं, मैं उनसे आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं। और आपको ये बता दूं कि जो लेवल में पहले जो पेपर हो चुके हैं एनटीपीसी के, आप लोग सोच रहे हैं कि उन्हीं से आपके क्वेश्चन उठा के रखिएगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए एक दिन में एक लेवल पूरा कंप्लीट करा रहे हैं वो लोग, चाहे जितनी दूर सेंटर भेजें, तो वो क्वेश्चन फिलहाल घूम के नहीं आएंगे। ठीक है, कुछ नए ही क्वेश्चन अलग अंदाज में दिए जाएंगे। तो हम लोग का सोमवार, मंगलवार, बुधवार विश्व भूगोल चलेगा। फिर बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार हम लोगों की चलेगा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों का चलेगा। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन दूंगा आपको, 5 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग से रहेंगे। ठीक है, आज मैं इनका आंसर बता दूंगा, कल मैं ये आपके लिए छोड़ूंगा। अगर आप चाहें तो आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, अन्यथा कोई, अगर आपको इतनी आवश्यकता नहीं है तो आप इसे सिर्फ देख लेंगे, आपका हो जाएगा। मैं कल इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, कल मैं 5 क्वेश्चन और नहीं दूंगा इंडियन वर्ल्ड जियोग्राफी के। फिर उसके बाद आपको आंसर बताना है। अगर आप चाहें तो कमेंट में इसके आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील के किस नाम से जाना जाता है? जो विषुवत रेखीय वन है उनको ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोगों ने पढ़ाई बहुत मेहनत से की है। अगर आपके क्वेश्चन कहीं कदार फंस रहे हैं तो आपको निराशा, भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन है, एक आधे आपको कम आते हैं, एक आधे दूसरे को कम आते हैं, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस आपको हर हाल में 100 में कम से कम 70 आपको मार्क करने हैं। ठीक है, कम से कम 5 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन तो एकदम सही करने ही करने हैं। ठीक है, तो विषुवत रेखीय वनों को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है, ये मैं भी आपको आंसर बताऊंगा। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, किसको, कौन सी नदी है जिसे कहा जाता है। फिर उसके बाद हमारा नंबर 3 क्वेश्चन होगा। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई है, क्योंकि मैं पहले इंट्रो दे रहा था कि मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा। अगली क्लास जो आपकी होगी 3 से 4 मिनट या 3 मिनट की क्लास होगी, जिससे आपका पूरा समय भी बर्बाद नहीं होगा और बहुत जल्दी आपकी क्विज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिलती है? नाइजर नदी जो है किस खाड़ी में जाकर मिलती है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी है, आपको पता है, आपने परतें पढ़ी होंगी, कौन कौन सी परतें हैं, तो वही पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? ठीक है, आप बताएंगे क्या कहते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब आप कल के क्वेश्चन सुन लीजिए। किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये आपको आंसर बताना है। अगर आप अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दे देंगे तो आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है,
मैं कल वीडियो में आपका नाम लूंगा अगर जिसने भी इसका सही आंसर दिया तो, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चनों का किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद दूसरा हमारा है बाल्टिक को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली कौन सी नहर है। जो बाल्टिक है, बाल्टिक सागर, उसको उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली कौन सी नहर है, बता सकते हैं आप लोग। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। रेडियो तरंग किस मंडल से परिवर्तित होती हैं। जो रेडियो तरंगें ऊपर जाती हैं किस मंडल से टकरा के परावर्तित होकर नीचे आती हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए कल के क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग इसको अच्छे से। मैं इनके आंसर आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। ये आज के क्वेश्चन है, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन में आपका होगा आंसर सिल्वास, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, सिल्वास होगा। सिल्वास है जो ब्राजील में विषुवत रेखीय वनों को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सिल्वास के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बात करता है किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, ये तो बहुत सारे भाइयों को पता होगा। किस नदी को कहा जाता है, राइन नदी को कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। राइन नदी को कहा जाता है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा। जो यूरोप का व्यापार होता है इसी नदी से होता है, ठीक है। अगर ये नदी ना हो तो उनका ये व्यापार बंद हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले होगा हमारा आंसर सिल्वास, ठीक है। सिल्वास हो गया। अब दूसरा है हमारा राइन नदी, ठीक है। दूसरा हम लोग लिखेंगे राइन नदी, ठीक है। अब बात करते हैं नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिलती है। तो हम बात करेंगे अगला गिनी की खाड़ी में, ठीक है। ठीक है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। जो सबसे दूर पृथ्वी से एकदम लास्ट की उसे क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई। तो तेथिस सागर। तो किससे हुई, ये हमारी हुई तेथिस सागर। अगर आपने जियोग्राफी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा हिमालय के पहले क्या था, ठीक है। वो आपको पता होगा हिमालय के पहले कौन सा सागर था और हिमालय की उत्पत्ति। अभी हिमालय एकदम नवीन मोरदार पर्वत है, ठीक है। उसकी थ्योरी ये है, और बहुत सारी थ्योरी मैं बता सकता हूँ, लेकिन थ्योरी बताने में कुछ नहीं होगा। अगर आपने इसे अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप ये क्विज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस अच्छे से पढ़ना है। अब ये बात करते हैं इसमें होगा बहिर्मंडल, ठीक है। तो नंबर 1 पे सिल्वास इसका आंसर होगा, नंबर 2 पे राइन नदी होगा, ठीक है। नाइजर किस नदी खाड़ी में जाकर मिलती है, गिनी की खाड़ी में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय को क्या कहते हैं, बहिर्मंडल कहते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन थे, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से किस भूसन्नति से, तेथिस सागर से भी, ठीक है। ये आप मत सोचिए कि मैंने बना क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको ही मिलेंगे। हो सकता है इनमें से एक आधा क्वेश्चन आपकी एग्जाम शीट में रखा हो, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन में कल आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा और ये किस तरह से इनके आंसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हमारा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको इंट्रो दे रहा था। कल से मुश्किल ये 3 या 4 मिनट का वीडियो होगा, ताकि आपकी टाइम की कोई भी पाबंदी को रोका ना जाए। आपका सिर्फ 2 या 3 मिनट में लूँगा डेली। बस आपको डेली आना है, क्विज देखना है और एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मेरे बताने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ जो बताने के लिए, उससे पहले आपको अपने मन में क्वेश्चन का आंसर बता देना है कि हाँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। उसके बाद में 3 या 4 सेकंड के बाद ही मैं क्वेश्चन बताता हूँ, ताकि उसके पहले आप लोग इसका आंसर बता दें, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो बताएंगे, और ये कैसी रही हमारी टारगेट जीके जीएस की क्विज, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि आपको अच्छी लगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।